Assalamu alaikum students. I once again greet you all. I hope all of you are well and having fun. In this video I will teach you question tag. So without wasting your time, let's begin. Question tag. Okay. तो क्वेश्चन टैग्स को जानने के लिए हम पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है उस पर डिस्कस करेंगे. ओके फिर उसके बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली की व्हाट इज क्वेश्चन टैग. Study these examples. Okay. You haven't seen Mariam today, have you? It was a good movie, wasn't it? तो ये जो सेंटेंस था इसमें have you and wasn't it और question tags. Okay. ये जो have you है और wasn't it ये क्या है? इसको question tags कहा जाते हैं. तो question tags होता है क्या है? Many questions होते हैं that we often put at the end of a sentence in spoken English. तो ये जो क्वेश्चन टैग होते हैं ये मैनी क्वेश्चंस. ओके यानी क्वेश्चंस मैनी का मतलब होते हैं हाफ. ओके हाफ क्वेश्चंस या उसका छोटा एक क्वेश्चंस होते हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते एंड ऑफ द सेंटेंस के लास्ट में हम उसको यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में. तो इन क्वेश्चन टैग वी यूज एन एक्सिलरी वर्ब हैव, डू, डज, इट, डिड, विल एटसेट्रा. तो यानी क्वेश्चन टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हैव है, डू है, डज है, डिड है, विल वगैरह वगैरह. ओके वी यूज डू डज फॉर द प्रेजेंट सैम्पल्स एंड डिड फॉर द पास्ट सैम्पल्स. तो वो टेंस के हिसाब से हम इसका यूज होते हैं. अगर प्रेजेंट सैम्पल में होगा टेंस तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं. ओके आमतौर पे तुम्हें पता है कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट बिगिनिंग उसका दो तरह से होते हैं. एक वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउंस ओके या रिलेटिव जो एडवर्ब होते हैं उससे स्टार्ट होते हैं. ओके तो क्वेश्चन में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसकी बिगिनिंग के लिए. तो इन द सेम वे यहाँ पे भी जो क्वेश्चन टेक्स्ट होते हैं उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एक्सिलरी वर्ब का. तो हम जो प्रेजेंट सैम्पल होते हैं उसमें अगर जैसे कि ये सब लगेंगे हैव, डू, डज, डिड, विल ये उस वक्त लगेंगे जब यानी उसमें उस स्टेटमेंट्स में ये सारे हेल्पिंग वर्ब आया होगा. अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बगैर वो सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं डू और डज लगाते हैं. अगर प्रेजेंट सैम्पल होगा तो डिड इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट में. ओके तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि किरण प्लेज द पियानो, डजंट शी. यू डिड नॉट लॉक द डोर, डिड यू. ऊपर इस दो सेंटेंस में देखो किरण प्लेज द पियानो ये जो है ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट में है. तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल हुआ है. ओके डजंट शी. तो यू डिड नॉट लॉक द डोर. ओके तो ये पास्ट में है तो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ है. ओके अब सेकंड पेज इस पे आओ. तो नॉर्मली क्या होते हैं कि वी यूज ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर ए पॉजिटिव सेंटेंस. ओके नॉर्मली जनरली हम बोल सकते हैं. आमतौर पे क्या होते हैं अगर यानी जो क्वेश्चन टैग दो स्टेटमेंट होते हैं इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं सेंटेंस होते हैं प्लस नेगेटिव टैग. ओके अगर पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव स्टेटमेंट लगेगा, नेगेटिव टैग लगेगा. ओके मिसाल के तौर पे मेरी विल बी हियर सून. तो ये पॉजिटिव टैग है ना, ये नहीं ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है. मेरी विल बी हियर सून मेरी यहाँ पे जल्दी होंगे. वांट शी तो यहाँ पे जो टैग लगा वो नेगेटिव में लगा. देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक तो ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो टैग लगा वो भी नेगेटिव वाज़न्ट देयर. ओके जावेद शुड पास द एग्जाम, शुड नॉट ही. ओके यू कैन डू इट, कान यू. तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो स्टेटमेंट था पहला वाला स्टेटमेंट था वो सब पॉजिटिव में था. ओके अब कैसे करते हैं जैसे कि मैंने पहले बोला हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम उसको करते हैं कि इसको क्वेश्चन टैग को. जैसे कि यहाँ पे मेरी विल बी हियर सून तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है विल है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग स्टार्ट हुआ विल से हुआ. ओके क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव में था तो यहाँ पे नेगेटिव ही आना है तो ये विल नॉट है. ओके तो विल नॉट को शॉर्ट में वांट ही बोलते हैं, वांट शी. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज है
तो ये वाज से स्टार्ट हो गया ना, वाज एंड देयर। तो ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में आया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड है तो शुड नॉट ही, तो ये शुड से स्टार्ट हो गया ना इस तरह। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो यहाँ पे कैन से स्टार्ट हुआ ये कान यू। थोड़ा आइडिया आया होगा आप लोगों को। तो दूसरा एक और ये यहाँ पे और एक केस होते हैं कि अगर पहला वाला जो कि अच्छा एन पॉजिटिव टेक आफ्टर ए नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, अगर पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा या सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में होगा तो उसको टेक लगेगा पॉजिटिव। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इट इज़ नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। ओके, आज गर्मी नहीं है। इज इट क्या है, तो यहाँ पे हेल्प ये क्या है, ये नेगेटिव ये आया है, सेंटेंस आया है, तो उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव टेक लगाया, इज इट। दे डोंट प्ले चेस, वो ओके चेस नहीं खेलता है। ओके, यानी वो चेस नहीं खेल रहा है, नहीं खेलता है। तो डू दे, क्या वो खेलता है। तो अगर आती ओके हम अपने भाषा में बोलेंगे जैसे कि वो स्कूल जाता है, पॉजिटिव हो गया ना, वो स्कूल जाता है, यानी खो स्कूल छात, तो अगला नेगेटिव टेक, उसको कौन सा टेक लगेगा, नेगेटिव टेक लगेगा। तो नेगेटिव टेक क्या लगेगा, खो स्कूल छात स्टेटमेंट को या सेंटेंस को, खो स्कूल छात मिछातची। ओके, नेगेटिव लगता था मिछातची, खो खिंती सिंगेन इन डे मीनाची। ओके, इस तरह के होते हैं। तो इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। इज इट, आज गर्मी नहीं है। इज इट, क्या है। दे डोंट प्ले चेस, वो चेस नहीं खेलता है, क्या खेलता है। यू हैव नॉट गॉट ए कार, तुम्हें यानी हैव नॉट गॉट ए कार, तुम्हारे पास कार नहीं है या कार नहीं मिला तुम्हें। तो हैव यू, क्या है तुम्हारे पास। आई एम नॉट लुकिंग गुड टुडे, आज मैं ठीक नहीं हूँ। एम आई, क्या मैं हूँ। ओके, तो एम जो होते हैं उसके साथ आरंट भी ओके वो इसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं सब जगह आप एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर यहाँ पे आई है इसलिए यहाँ पे एम सेम सिस्टम होगा। अगर यहाँ पे यू होता तो आर होता, अराउंड यू। जैसे कि आई एम है ना, आई एम नॉट लुकिंग गुड, यू ओके आई एम नॉट लुकिंग गुड टुडे, एम आई। अब आओ नेक्स्ट इस पे तो ओके आफ्टर लेट्स द क्वेश्चन टेक इज शैल वी। अगर कोई पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा या सेंटेंस होगा अगर वो लेट्स से स्टार्ट हो गया होगा, लेट्स से हो गया होगा, जैसे कि लेट्स गो फॉर ए वॉक, अगर इस तरह के स्टेटमेंट होगा या सेंटेंस होगा तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं टेक में, क्या कौन सा टेक लगते हैं, शैल वी। ओके, लेट्स गो फॉर ए वॉक, शैल वी, क्या आप जाएंगे। चलो हम ओके चलो हम वॉक के लिए चलते हैं, शैल वी, क्या हम जाएंगे। ओके, इस तरह लेट्स के बाद शैल लगते हैं। और एक ये रूल है, आफ्टर द इम्पेरेटिव डू डोंट एटसेट्रा द टेक यूजुअली विल यू। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा जैसे कि ओपन द डोर, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा होगा, क्या होते हैं उसमें ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं ना। ओके, तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, हुक्म होता है उसमें, तो उसमें टेक लगेगा विल यू, क्या तुम खोलोगे। डोंट बी लाइट, लाइट नहीं होना, विल यू, क्या तुम हो गए। काइंडली हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरा मदद करो, विल यू, क्या तुम करोगी। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस में विल लगेगा। ओके, और दूसरा इम्परेटिव में क्या लगेगा, विल लगेगा उसमें। ओके, आफ्टर द इम्परेटिव डू या डोंट डू इट्स द टेक इज यूजुअली विल यू, तो विल यू होगा इम्परेटिव में। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे जो आप लोगों को करना है। ओके, नाउ पुट अ क्वेश्चन टेक एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस होगा उसके ऊपर, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन टेक ये करना है, लगाना है आपको। द फर्स्ट हैव बीन डन फॉर यू, पहला वाला हम आपको लिए किया हुआ है। टॉम वॉन्ट बी लेट, ओके टॉम लेट नहीं होंगे, विल ही, क्या होंगे। यू आर टाइड, तुम थके होंगे, ओके तुम थके होंगे। आरन यू, क्या नहीं है। यू हैव गॉट अ कैमरा, ओके
तुम्हारे पास यानी तुम्हें कैमरा मिला होगा या तुम्हारे पास कोई कैमरा होगा, है ना, तो क्या आएगा, हैव आएगा, यू हैव। तो ये पॉजिटिव में है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है, तो उसको टेक लगेगा, नेगेटिव टेक लगेगा। ओके, यू हैव गॉट ए कैमरा, तो उसको क्या लगेगा, हैव नॉट यू, हैव नॉट यू। यू वेरेंट लिसनिंग, तुम नहीं सुन रहे थे। पहला वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है, तो टेक पॉजिटिव आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा वो वाला। वेर यू वेर नॉट लिसनिंग, वेर यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेर यू, वेर, अच्छा वेर यू, पांचवा, शी डजंट नो अनिका, वो अनिका को नहीं जानता, नहीं जानती है, तो टेक क्या लगेगा, क्या वो जानती है। ओके, डस शी, तो इस पे टेक लगेगा डस शी, शी डजंट नो अनिका, डस शी। मुबशिर इज ऑन हॉलीडे, तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, तो इससे स्टार्ट आएगा ना, पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला जो टेक होगा वो नेगेटिव होगा। इज एंड ही, मुबशिर इज ऑन हॉलीडे, इज एंड ही, इज नॉट ही। राम अप्लाइड फॉर अ जॉब, ओके, तो ये पास्ट में है, तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, डिड नॉट ही। यू कैन स्पीक डोगरी, तो क्या आएगा, जब पहला वाला पॉजिटिव में होगा सेंटेंस तो टेक लगेगा नेगेटिव में। कान यू, ओके, CANNOTV लगा सकते हैं, CAN एपोस्ट्रोफी लगा के NT लगा सकते हैं शॉर्ट में, कान इसको कहा जाते हैं। ही वांट मैन इफ आई यूज हिज फोन, उसको गुस्सा नहीं होंगे, वो गुस्से नहीं होंगे अगर मैं उसका फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, ही वांट, ये विल का है, ये नेगेटिव में है तो उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, टेक पॉजिटिव होगा, तो विल ही। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, आर नॉट देयर, टेक लगेगा, आर नॉट देयर। लेट्स गो आउट टुनाइट, ओके, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि अगर लेट्स गो से स्टार्ट हुआ होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं टेक में, कौन सा टेक लगाते हैं, शैल। लेट्स गो आउट टुनाइट, चलो आज हम बाहर चलते हैं रात को, तो इसको क्या आएगा, शैल वी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे है दिस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आएगा पॉजिटिव, इज दिस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट, इज दिस, आई एम टू इम्पेशेंट, तो क्या आएगा, तो बाकी आप खुद वहीं से करके लाओ, बाकी का जो है आप खुद को करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।